प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम था पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो शैवाल, लाइकेन को लाइकेन या सैक कह देते हैं, एवं ब्रायोफाइटा। ये फर्स्ट पेपर है अपना। इसमें से हमने एल्गी और लाइकेन्स के बारे में पिछले क्लासेस में हमने इनका कुछ अध्ययन किया था। इसका जो तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो अब हम नेक्स्ट जो फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा, इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ये जो ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो किसने दिया, तो साइंटिस्ट का नाम है क्या, ब्राउन। इन्होंने 1964 में सबसे पहले 1864 में सबसे पहले ये जो ब्रायोफाइटा शब्द है ये इन्होंने दिया था। किसने दिया था? ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले दिया था। अब देखिए, ये जो ब्रायोफाइटा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है इसके अंदर वो है ब्रायोन, और दूसरा जो है वो है फाइटोन। ये ग्रीक वर्ड है। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो कैसे हो जाते हैं ये? मॉसेस प्लांट या मॉस पादप। ये जो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट हैं वो कैसे होते हैं? मॉस जैसे दिखाई देते हैं, जिनको हम मॉस पादप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये शैवाल, लाइकेन से डेवलप प्रकार के कुछ ब्रायोफाइट प्लांट हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है कि हम बात करें इसके अंदर, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट्स एंड लीफली मॉस। ये इसके अतिरिक्त नाम है, यानी कि ब्रायोफाइट जो है उन्हें हम लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और लीफली मॉसेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनकी अलग अलग क्लास हैं। हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले एक क्लास है, क्या नाम है उसका? हिपेटिकोप्सिडा। दूसरी जो क्लास है उसका नाम है एंथोसीरोटोप्सिडा, और थर्ड जो क्लास है उसका नाम है ब्रायोप्सिडा। क्या नाम है? ब्रायोप्सिडा। ये तीन क्लास हैं ब्रायोफाइट्स की। हिपेटिकोप्सिडा, या जो हिपेटिक जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? लीवर से। ठीक है। एंथोसीरोटोप्सिडा ये जो है वो हॉर्न से रिलेटेड है, और ब्रायोप्सिडा जो है वो मॉस से संबंधित है। आगे हम चर्चा करेंगे कि देखिए, ऐसे ब्रायोफाइट्स
जिनका थैलस की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, लीवर लाइक है, तो वो तो कहलाते हैं क्या, लीवर वर्ट। ऐसे ब्रायोफाइट जिनकी स्ट्रक्चर के ऊपर एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं हम सीब, तो उनको बोलते हैं हम एंथोसीरोटॉप्सिडा। और ऐसे ब्रायोफाइट्स जो लीफली हैं, मोसेस लाइक हैं, उनको बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, जिनको हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इसके अंदर लीवर वर्ट आते हैं, इसके अंदर हॉर्न वर्ट आते हैं, सींग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और लीफली मोसेस जो है वो ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। तो आगे भी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ब्रायोफाइट्स को जनरल रूप से हम लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट और लीफली मोसेस के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो प्लांट है, ये जो ब्रायोफाइट जो प्लांट है, ये मोस्टली हमें स्थल पर ये हमें दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं ये, स्थलीय। और स्थलीय के अंदर जो नम भूमि है, किस पर, जो मॉइस्चर जो भूमि है, सॉइल, ठीक है, उस पर ये पाए जाते हैं, तो स्थलीय हैं। एल्गी की हमने बात की थी, एल्गी जो है वो मोस्टली कैसे थे, वो एक्वाटिक थे। कैसे थे, एक्वाटिक थे, जलीय पादप थे। लेकिन ब्रायोफाइट्स ये जल से निकलकर किस पर आए, ये स्थल पर आए, यानी जल और थल दोनों सम्मिलित रूप से ये पाए जाते हैं, मोस्टली ये स्थल पर उपस्थित होते हैं। इसलिए फिर हम बात करते हैं इनके लिए, इनके लाइफ साइकिल के लिए, किसके, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्या कहते हैं, पादप जगत के उभयचर इनको कहा जाता है। किनको, ब्रायोफाइट्स को। आपने जंतु विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो एम्फीबियंस है, मेंढक वगैरह, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस, जो किसके अंदर आते हैं, जंतु एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। लेकिन हम यदि प्लांट किंगडम की बात करें कि प्लांट किंगडम के जो एम्फीबियंस है वो कौन है, तो आपका आंसर होगा क्या, ब्रायोफाइट्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किन्हें कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये नम भूमि, जलीय स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें, इनके जो प्लांट हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, इनका पादप शरीर जो है वो थैलॉइड प्रकार का होता है। ये हमने एल्गी में बात की थी, थैलॉइड। इनके शरीर के अंदर राइजोट्स पाए जाते हैं, मूलाभास। ठीक है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो भोजन है, वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस है इनके अंदर पाई जाती है, और उस कारण ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी होते हैं। यदि हम इनके थैलस की बात करें तो इनका थैलस जो है वो कैसा होता है, डोर्सी वेंट्रल, यानी थैलस में दो सरफेस जो है वो पाई जाती हैं। एक ऊपर की जो सतह होती है उसको बोलते हैं डोर्सल, और निचली जो सतह होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल। और ये जो वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर राइजोट्स और क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। ये आगे हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि राइजोट्स और स्केल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस पर। इनके थैलस के अंदर मिडरिब, कई प्लांट के अंदर मिडरिब जो है वो उपस्थित होती है, मध्यसिरा। ठीक है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे।
फिर एक जो पॉइंट है वो है इनके नेचर के बारे में। ये भी एग्जाम में आप इनका स्वभाव बोल दीजिए या इनकी प्रकृति बोल दीजिए। इनका स्वभाव बोल दीजिए या इनकी क्या बोल दीजिए आप, प्रकृति बोल दीजिए। ये होती है इनकी ग्रीगेरियस हैबिट। ग्रीगेरियस हैबिट क्या है? ग्रीगेरियस हैबिट, इसको बोलते हैं यूथी, यूथी स्वभाव। यूथी स्वभाव का मतलब है ये जो ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं ये बहुत ज्यादा ग्रुप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये समूह में पाए जाते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। और इस प्रकार की इनकी प्रकृति या इसके स्वभाव को क्या बोलते हैं हम? ग्रेगेरियस हैबिट इनको कहा जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें कि स्मॉल होते हैं, थैलोड होते हैं, इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? सॉफ्ट, कोमल प्रकार का होता है, नाजुक या कोमल प्रकार का होता है। राइजोर्सन में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण जो है इनमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें इनके जन्म के बारे में, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे वेजिटेटिव कायिक जन्म पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टर्स थे, कुछ इंट्रोडक्शन था। आगे की क्लास में हम वापस कुछ और इनके कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।